हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म कटल की, जो कि नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है। पिछले एक साल पहले इसका टीजर आया था और वो टीजर ने हमें बड़ा प्रभावित किया था। और फिर जब एक महीने पहले इस फिल्म का ट्रेलर आया तो कहना पड़ेगा इस कटल को खाने के लिए हम काफी बेचैन थे। खैर, थैंकफुली फिल्म अब आ चुकी है और ये फिल्म ने कैसी है इस पे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर। टुडे वी विल रिव्यू द फिल्म कटल, जिसे डायरेक्ट किया है प्रसिद्ध राइटर अशोक मिश्रा ने। इस फिल्म का जो डायरेक्टर है वो उनके बेटे हैं, यशोवर्धन मिश्रा, और ये उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म में सानिया भूमिका मुख्य भूमिका निभा रही है और उनका साथ दिया है राजपाल यादव, अनंत विजय जोशी और नेहा सरफ, और कई भी अच्छे अच्छे इसमें एक्टर्स हैं। तो मैं खैर फिर से टीजर की तरफ जाऊंगा। अगर आपको याद हो टीजर में कि एक कांस्टेबल सानिया मल्होत्रा से कहते हैं कि देखो, इन चोर के स्टैंडर्ड्स कितने गिर गए हैं, ये अब कटहल चुरा रहे हैं। और तभी फिर सानिया मल्होत्रा कहती हैं कि हम पुलिस वालों को देखो, हमारा स्टैंडर्ड कौन सा आसमान छू रहा है, हम इस कटहल को ढूंढ रहे हैं। अब कुछ अजीब सी कहानी है इस अजीब और विचित्र कहानी। अब आप सोचेंगे कि अगर किसी का कटहल चोरी हो जाए तो भाई इसमें क्या पुलिस रिपोर्ट करना। लेकिन ये मामूली कटहल नहीं है। ये कटहल जो है ये मलेशिया के अंकल होंग उस ब्रीड के हैं, और इस कटहल के जो मालिक है वो है इस मोबा डिस्ट्रिक्ट के एक पॉलिटिशियन है, मुन्ना लाल पटियार, दैट्स प्लेड बाय विजय राज। और बस ये कहूंगा कि ये कटल नहीं, उनके उनके लिए ये कटल नहीं, बल्कि शायद मंत्रिमंडल पाने का टिकट है। तो अब जाहिर है अब इन कटल को ढूंढना बहुत ही अनिवार्य है। और इस ड्यूटी पे लगा दिया गया है इंस्पेक्टर महिमा, दैट्स सानिया मल्होत्रा, और उनका साथ दे रहे हैं इस कटहल की खोज में कौन सा उनके बाकी साथी, जिसमें है कांस्टेबल सौरभ द्विवेदी, प्लेड बाय अनंत विजय जोशी, कुंती, नेहा सरफ, और एक मिश्रा जी है, दैट्स प्लेड बाय एक्टर गोविंद पांडे। बस अब ये कटहल किसने चुराए हैं, खैर बस ये कहूंगा, ये तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। बस इतना कहूंगा कि इस कटहल की चोरी में वैसे तो दो कटहल चोरी हुए, लेकिन जैसे ये फिल्म है और इसके अंदर आपको अनेक मैं कहूँगा कटेल्स देखने को मिलेंगे। और बेसिकली ये फिल्म सबसे पहले तो जो छोटे शहरों में खासकर जो पुलिसिंग के चैलेंजेस रहते हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो महिमा का जो कैरेक्टर है, इनका जो नाम है पूरा महिमा बसोर, तो ये सरनेम पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। ये एक छोटे से कम्युनिटी से आती है और ये अपनी मेहनत से आगे आई है और अब जा सीनियर इंस्पेक्टर बन गई है। लेकिन इनके जो साथी है सौरभ द्विवेदी, जो इनसे पहले आए थे, वो अब तक कांस्टेबल है, और जो बाकी लोग भी हैं, जो पुराने लोग हैं, वो अब तक कांस्टेबल है। तो महिमा में जाहिर है एक क्षमता है, लेकिन हर पुलिस वाले का जो सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है कि दे आर सपोज टू फॉलो द ऑर्डर्स। अब उनके जो बॉस हैं डीएसपी अंग्रेज सिंह रंधावा, दैट्स प्लेड बाय गुरपाल सिंह, और वो बस इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि यस सर, यस सर, और ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये है, अब इस चीज़ को इस तरह से दे सकते हैं कि महिमा इतनी सक्षम है कि डीएसपी अंग्रेज सिंह ने उन्हें इस केस पे लगाया, या फिर अंग्रेज सिंह और जो उनके बाकी सीनियर्स हैं वो ये सोचते होंगे कि अरे भाई ये लड़की क्या कर लेगी। और जाहिर है अगर किसी मंत्री का कटहल चोरी हो जाए तो वो तो आग बबूला होने ही वाला है। और अगर ये केस सॉल्व ना हो चुका तो शायद जो भी ब्लेम आएगा वो इस बेचारी महिमा पे आएगा। आई थिंक ऐसा मुझे लगा, शायद कहीं ना कहीं ये सीनियर ऑफिसर्स उस महिमा को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब शुरू शुरू में ऑब्वियसली महिमा को ताने सुनने पड़ते हैं बाय मंत्री जी, और अपने पुलिस सुपीरियर की भी सुनने मिलती है। लेकिन उन्हें ऑब्वियसली हर्ट होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को जताती नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करके वो अब इन्हीं चीज़ों को अपने फायदे के लिए और इस केस के फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। तो कहना पड़ेगा ये जो कैरेक्टर है, आई थिंक आप इसकी शक्ल पे ना जाइए, लेकिन अशोक मिश्रा जी ने अपने प्रोटैगनिस्ट को बिल्कुल आर्म किया है विद करेज, विद लॉट्स ऑफ चार्म एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमर, और शुड आई से लॉट ऑफ विट। तो आई थिंक सानिया मल्होत्रा का जो काम है वो बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक जब से वो दंगल में आई थी पहली बार, और मुझे तो मैंने उनकी जो फिल्में देखी है, चाहे वो दंगल हो, पगलेट हो, पटाखा हो, और मुझे हमेशा उनका काम सब बहुत ही अच्छा लगा है। बल्कि तो मैं तो ये कहूँगा अलॉन्ग विद आलिया भट्ट, मेरे हिसाब से वो बॉलीवुड की टॉप टॉप एक्ट्रेस है। और इतनी छोटी से करियर में शी इज नॉट ऑल्सो, शी इज स्टिल वेरी यंग, लेकिन जो उन्होंने अपने फ्लेवर्स दिखाए हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स की है,
और ये रोल ऐसा था कि ऑब्वियसली शायद भाषा का थोड़ा उन्हें ग्रास करनी थी, क्योंकि ये फ़िल्म यूपी का एक शहर है महोबा, और इस फ़िल्म में उसे मोबा बताया गया है, और ये वहाँ पे बेस्ड है। दरअसल महोबा जो रीजन है वो अपने मीठे पान के लिए प्रसिद्ध है। उस पान का प्रमोशन आपको इस फ़िल्म में देखने को मिलेगा। बट जो हमें सबसे अच्छी बात लगी कि सानिया ने इस फ़िल्म की जो टोन है, जो लैंग्वेज है, उस पे उन्होंने तकरीबन मैं कहूँगा ओवरऑल काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी। और फॉर समवन हु इज़ बॉर्न इन दिल्ली एज़ अ पंजाबी, और फिर उन्हें इस भाषा में घुलना, उन्होंने कहा था कि शुरू-शुरू में शायद थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर बहुत जल्द उन्होंने उसे पिकअप किया था। और मास्टर का तो पता नहीं, बट बतौर दर्शक हमने जो उनकी इस परफ़ॉर्मेंस देखी और जैसा वो बोलती है, तो वो बिल्कुल बहुत ही पसंद आया हमें। मेन यही है कि जो महिमा का कैरेक्टर है, इसके अंदर आपको एक प्रोफेशनल चैलेंजेस तो दिखेंगे ही, फिर एक सोशल चैलेंजेस जिसके अंदर ऑब्वियसली कास्ट एक फैक्टर है। और इसके अलावा ये फ़िल्म मैं कहूँगा एक इसके अंदर लेयर के अंदर लेयर है, जो कई सोशल पॉलिटिकल मुद्दों पे ये फ़िल्म ये उसको उठाती है, लेकिन बहुत ही सटीक तरीके से। तो क्रेडिट देना पड़ेगा राइटर अशोक मिश्रा जी को और डायरेक्टर यशोवर्धन, की उन्होंने अपनी बात बहुत ही सटीक तरीके से रखी और किसी को इतना ऑफेंसिव भी नहीं होगा। आई थिंक फ़िल्म का सबसे बड़ा जो हीरो मेरे ख़्याल से वो इसकी स्टोरी है, इसका स्क्रीन प्ले है। इसके लाजवाब डायलॉग्स है, जब एक से एक करके डायलॉग्स है, जब आप सुनेंगे तो ज़ाहिर है आप उनका आनंद ज़रूर उठाएँगे। मेबी हाँ, जो शायद शहर के लोग हैं, जो शायद हिंदी नहीं बोलते, शायद उनके लिए थोड़ा बहुत ये फ़िल्म समझना इतना आसान नहीं होगा। बट जो स्टोरी है, इट इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द विजुअल्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और जब आप देखेंगे तो ज़ाहिर है, आई एम श्योर कि आप इस कटहल की कहानी से बिल्कुल अटैच होएँगे। सानिया के अलावा इसमें राजपाल यादव है, जो कि एक छोटे शहर के रिपोर्टर का प्ले कर रहे हैं। उनका खुद का एक डिजिटल चैनल है, मोबा समाचार, और उनके लुक थोड़े अजीब है, लेकिन इनका बात करने का तरीका ज़ाहिर है थोड़ा ओवर ड्रामेटिक है। इट इज़ लेस्ड विथ सेंसेशनलिज़्म, लेकिन ये भाई साहब का दिल खराब है। तो अनुज सांघवी जो है, ये मोबा के एक हम्बल रिपोर्टर है, और शुरू में तो ऐसा दिखाया है कि कोई इस मीडिया को सीरियसली लेता नहीं है, बल्कि महिमा जो का है वो खुद भी मीडिया को इतना सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन जब कठिन समय आता है तो उसमें सबसे बड़ी मदद हमारे अनुज साहब ही करते हैं, और कहना पड़ेगा राजपाल यादव साहब, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म की है। अक्सर देखा गया है कि छोटे शहर का अगर रिप्रेजेंटेशन देखें फ़िल्मों में, तो आई थिंक मेरे ज़हन में 3 नाम याद आते हैं, जैसे पीपली लाइव में राकेश, एक्शन हीरो में टिल्लू मंडोतिया, बजरंगी भाईजान में ना चांद नवाब, और अब ये एक और मज़ेदार कैरेक्टर है अनुज सांघवी, और मुझे यकीन है कि दर्शकों को ये कैरेक्टर बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, ये है कि इस फ़िल्म के जो मेकर्स हैं, उन्होंने जर्नल मीडिया की रिस्पेक्ट की है। काश ये चीज़ बाकी मीडिया के वर्टिकल्स, खासकर इन टिंसल टाउन, वो भी इस चीज़ को फ़ॉलो करे, तो आई थिंक और भी कितना अच्छा होगा। आई थिंक अनंत विजय जोशी हम इन्हें पहली बार देख रहे हैं, और कहना पड़ेगा कि इनका काम बहुत ही अच्छा है। नेहा सरफ ये एक अंडररेटेड एक्टर है। इन्होंने इससे पहले हमने इन्हें कुछ और फ़िल्मों में देखा है, और इनका जो कैरेक्टर है कुंती, वो भी बहुत लाजवाब है। आई थिंक राइटर अशोक मिश्रा की बात करूँ तो अधिकतम इनका जो करियर रहा है, उन्होंने श्याम बेनेगल साहब के साथ काम किया, उनकी फ़िल्मों में लिखा है। जैसे वेलकम टू सज्जनपुर, वेल डन अब्बा, और समर। लेकिन शायद ये कटहल उनके लिए एक मौका है कि एक अपनी श्याम बेनेगल की शैडो से निकलकर अपने लिए एक नई पहचान बनाने का। और रही बात उनके बेटे की, तो ये तो खैर उनकी पहली फ़िल्म है, और ये जो बाप-बेटे की जोड़ी है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज शायद दोनों होते होंगे। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा फ़िल्म की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, इसकी एडिटिंग बहुत मजबूत है, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक भी सीन स्ट्रेच किया गया है। और बट वही है कि आई थिंक इतने सारे मुद्दे हैं फ़िल्म में, और बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ट्रैक रखना कि किन-किन सोशल, किन-किन पॉलिटिकल मुद्दों पे ये फ़िल्म टच करती है। विजय राज साहब का काम बहुत बढ़िया है एज़ द लोकल पॉलिटिशियन। और बस ये कहूँगा कि एक पॉलिटिशियन उस जिसका कटहल चोरी हो जाए, तो ज़ाहिर है वो कटहल कीमती इसलिए होगा बिकॉज़ कहीं न कहीं उन्हें पॉलिटिकल दाल अपनी गलनी है, और यहाँ पे ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे पटियार साहब वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट से उनको घर पे बुला के उन्हें खाना खिलाते हैं, कटहल का अचार खिलाते हैं, और उनसे गुजारिश करते हैं कि भई हमें तो कोई मंत्री हो सके तो एक मंत्रिमंडल दिला दो। खैर आई थिंक ये फ़िल्म एक कटहल एक बहुत ही मैं कहूँगा टेक्निकली ऑल्सो इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन या इसकी सिनेमेटोग्राफी और जो उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग है, वो भी बहुत बढ़िया है। आई थिंक इस फ़िल्म में ह्यूमर कूट-कूट के भरा हुआ है। इसके अंदर सोशल पॉलिटिकल मैसेजेस जो है वो बहुत ही एक सिविल तरीके से रखे गए। आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि राइटर ने अपनी क्या ये बात रख दी है।
तो मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद आई है, बल्कि कहना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से शायद 2023 की ये सबसे बेहतरीन हिंदी फिल्म है जो हमने अब तक देखी है। रही बात रेटिंग की, तो हम देते हैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।